Hi guys, I am Rohan Dakar. I am again back with another video in which we will solve the problem of exercise 2.2. Okay, till previous we have solved the problem. We have solved the problems till question number third. Okay, of exercise 2.2. Question number first we have solved till here. Okay, this third question. Now we will solve the problem of question 4. अब हम question 4 के problem को solve करेंगे. Okay, so let's see here. What is our problem here? Just a minute, I will take the pen here. Okay, as you can see, question is written as a 4u square plus 8u. So how we are going to solve it? Now look at here. 4u square plus 8u. Okay, so what I will do, I will just take a common here. Okay, what I can take the common here? 4u. Because what I need to do, I need to factorize it first. Okay, because here it is given as a verify the relationship. 1 minute, yeah, verify the relationship and between zeros and coefficient. Okay, so we have to find the zeros first. Zeros means roots. Okay, so what I will do, I will just take common here 4u. I will take this 4u as a common here. Then what will remain here? Only u will be remain and 4u will be common. Then 2 will be remain. Okay, and I will put it equal to the 0. What I am doing, I am just factorizing here. Okay, I am just factorizing here. Okay guys, so you can see, now you can see here any one of the term for u, this is in the multiplication of u plus 2. So कोई एक टर्म यहाँ पे जीरो बना होगा, या तो ये जीरो होगा. ओके, या तो ये जीरो होगा. ठीक है, तभी ये जीरो हुआ होगा. तो हम फर्स्ट टाइम हम एक बार 4u इज इक्वल्स टू जीरो ले लेते. तो यहाँ पे u है. अब जीरो इधर, ये 4 इधर जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो डिवाइड में आ जाएगा. तो यहाँ पे u की वैल्यू हमें जीरो ही मिलेगी. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे ले ले. 1 मिनट, थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ इसे. यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं. ठीक है, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब u की वैल्यू उधर जाएगी तो -2. तो u की हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल गई. ओके, हमें u की कौन कौन सी वैल्यू मिल गई है? 0 एंड -2. ओके गाइज, सो ये रूट्स है. व्हाट आर दी? दिस आर दी रूट्स ऑफ जीरोस. ओके, ये जीरोस है हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के. अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे. ओके गाइज, व्हाट वी विल डू, 1 मिनट, आई जस्ट, ओके, अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे. ओके गाइज, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे. ठीक है गाइज, तो हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए पहला फर्स्ट क्या था हमारा? रिलेशनशिप के लिए फर्स्ट क्या था हमारा? सम ऑफ रूट्स. ओके, सम ऑफ रूट्स क्या था? ये हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू है एक्चुअली. जैसा कि हमने गाइस देखा था कि ये हमारे क्या है, ये हमारा अल्फा बीटा. ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. अल्फा बीटा मीन्स 2 रूट्स, दोनों रूट्स. ओके, अल्फा मैं एज्यूम कर लेता हूँ हमारा अल्फा जो पहला रूट है वो ये है 0, और बीटा जो है सेकंड रूट ये है -2. ओके गाइस, यदि आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है और आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो आई विल सजेस्ट टू प्लीज सी द प्रीवियस वीडियो इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट एज वेल. ओके हियर, and we have also solved one example before moving to the exercise. Okay, so here आप देख सकते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या होगा. गाइज, वन मोर थिंग, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है कोडशिप. ओके, मेरे चैनल का नाम है कोडशिप. यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में शो हो जाए. ओके, सो इधर हम सम ऑफ रूट्स देखते हैं. यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए. ओके, 1 मिनट, आई नीड टू कंपेयर इट विद दिस b अपॉन ए. ओके, so just a minute, I am comparing it. Yeah, as you can see here, what I do, I just change the pen color here first.
Yeah. So as you can see this equation, yeah, this equation you can see 4u square plus 8u. Okay. If suppose this, if I will compare it with the, compare it with एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, हमारा जो ए है ओके वो 4 है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x की जगह पे यहाँ पे ये u जो है, ये u हमारा वो है, u यहाँ पे वेरिएबल्स लेके रखा है, ठीक है। x की जगह पे 4 है और b की जगह पे हमें क्या मिलेगा, b की जगह पे हमें 8 मिलेगा, और c कांस्टेंट टर्म तो कुछ है ही नहीं तो हमें यहाँ 0 मिलेगा, ठीक है। हम ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, अब मैं थोड़ा नीचे मूव कर लेता हूँ 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा, ओके। बी हमारा 8 है और ए हमारा 4 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगेन आई नीड टू आई चेंज द पेन कलर, मैं फिर से पेन कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस बी क्या था हमारा, 4 था, बी ए था हमारा, एक मिनट हमारा जो बी है वो 8 है, ओके। जो हमारा बी है वो 8 है और हमारा ए है 4 और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब मैं इसे कैंसल आउट कर सकता हूँ, थोड़ा सा फैक्टराइज कर देता है तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, -2/1 विच इज -2, ओके। अब अल्फा की वैल्यू पे मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे 0 और बीटा की जगह पे -2, जैसे कि हमें देखे रखी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहला हमारा रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो गया, ओके। हमें 2 रिलेशनशिप सेटिस्फाई करने होते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है, ओके, सी अपॉन है। लेकिन हम देख सकते हैं हमारा कांस्टेंट टर्म 0 था, ओके, और हमारा ए 4 था, यानी यहाँ पे तो राइट हैंड पे 0 आ गया। अब हमारा अल्फा क्या था, 0, और मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन है, ओके। सो यहाँ पे हमें भी 0 मिल जाएगा, जो कि ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके गाइज। आप देख सकते हैं ये दोनों रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये जो हमारा यहाँ पे जो हमारे जीरोज है और कोफिशिएंट है उसके बीच में हमने रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर लिया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर, 1 मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15, ओके। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज t² - 15, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसे भी हमें फैक्टराइज करना होगा। सबसे पहली चीज है फैक्टर, सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ओके। कंपेयर इट, कंपेयर इट विद x² प्लस bx प्लस c, इसके साथ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा x मतलब जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ t है, ओके, और एक t तो है ही नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी। एक ऐसा लिखा होगा t² माइनस, मैं प्लस पे लगा सकता हूँ 0t, 0 इंटू टी मीन्स 0 ही आंसर आएगा, -15, ओके। ये इस तरह की हमारी पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी पूरी इस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है गाइस। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हमें a क्या मिलेगा, हमें a मिलेगा 1, ठीक है। हमें हमारा b मिलेगा 0 और c जो मिलेगा कांस्टेंट है वो है -15, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। नो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट फैक्टराइज इट, ओके। फैक्टराइज करेंगे अब वहीं से, वो फैक्टराइज हम कैसे करेंगे देखते जाइए आप गाइस। फैक्टराइज, हाँ, फैक्टराइज करने के लिए अब हम हमारे वी नो इज, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला है वो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ये एक आइडेंटिटी, एक्चुअली तीन आइडेंटिटी होती है, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है गाइस, एक ही आइडेंटिटी है। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टी स्क्वायर 15 लिखा है। ओके, टी स्क्वायर 15 लिखा है, तो मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूँ? टी स्क्वायर 15 को, दिस टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं लिख सकता हूँ। जैसे ये t मीन्स a हो गया हमारा 15, यानी देखिए अब ये 15 को कैसे लिखा जा सकता है ये भी देख लीजिए आप गाइस। ओके, आई थिंक ठीक है, इस आइडेंटिटी की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम इग्नोर कर सकते हैं और इग्नोर कर ही देते हैं। ठीक है गाइस, सॉरी, वेयर इज इरेजर। ओके, मैं इसे मिटा ही देता हूँ। ठीक है, इस आइडेंटिटी की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जीरो के इक्वल में रख देते हैं। तो हम टी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इज इक्वल टू 15। ठीक है, और जब ये टी को यहाँ से मैं रूट हटाऊंगा तो ये अंडर रूट 15 हो जाएगा। हम उस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, अब अंडर रूट हटाते तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का हो सकता है। ये 1 मिनट में इसे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अंडर रूट 15 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएंगे। ठीक है, तो t की यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल गई है। ठीक है, फैक्टराइज करने पे एक t की वैल्यू मिली है हमें प्लस का रूट 15 और एक हमें वैल्यू मिली है t का रूट माइनस 15। ठीक है गाइस, ये हमें दो t की यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है गाइस, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने फैक्टराइज कर लिया, अब हम रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है गाइस, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड, ये क्या है, रूट्स है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है गाइस, दिस आर दी रूट्स। ओके, ये रूट्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स या जीरोस बोलो इसको। ठीक है गाइस, अब हम रिलेशनशिप देखते हैं। पहला हमारा क्या था, ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप क्या था हमारा, फर्स्ट रिलेशनशिप था सम ऑफ रूट्स। ओके, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब जैसा कि हमने शुरू में कंपेयर किया था इस इक्वेशंस को कि हमारा बी और ए क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा, यहाँ पे बी जीरो था और ए वन था। ठीक है, बी जीरो था, ए वन था, जैसा कि हम गाइस देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे जो बी था वो जीरो था, माइनस तो रहेगा, और ए वन था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या हमारा 15 है, रूट 15 है एक्चुअली। ठीक है, और ये हमारा 1 मिनट, रूट 15 है और हमारा बीटा क्या है, माइनस रूट 15। ठीक है, अब हमें ये प्लस का है, मैं लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ भी जीरो आ जाएगा। माइनस का कोई सेंस नहीं होता है जीरो के आगे। ठीक है, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन भी मैं यही लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सी देखना होगा वापस। ए तो हमें वन पता ही है, यहाँ पे सी था माइनस 15। ठीक है, जिससे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सी क्या है, माइनस 15 है, तो हमें यहाँ सी के बारे में लिखना होगा। ठीक है गाइज, हमारा सी क्या है यहाँ पे, माइनस 15 अपॉन 1, मतलब माइनस 15 आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ठीक से, प्लस एक
ठीक है, यहाँ पे प्लस √15 इंटू -√15, ये डॉट मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब आपको पता होगा गाइस, वन मोर थिंग, कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए √3 है और इंटू √3 है, रूट का रूट में करते तो हमें 3 मिलता है, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और हमें 15 रूट इंटू 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज हमें यहाँ पे -15 मिल चुका है, और वहाँ पे भी डिवाइड करने पे हमें माइनस का ही 15 मिलने वाला है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं गाइज, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है हमारी यहाँ पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज दिस क्वेश्चन। ओके, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। ओके, और गाइस अब मैं यहाँ पे फिर से पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा ये 6th क्वेश्चन है, 3x² - x - 4। ओके गाइस, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हम देख सकते हैं वी नीड टू कंपेयर इट विद द, ये हमें कंपेयर करना होगा जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ, विच इज x² + bx + c। ठीक है, ये है x² + bx + c। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे a हमें क्या मिलेगा 3, b की वैल्यू एक्चुअली -1 है। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव के साथ में ही साइन लेते जनरली, और कांस्टेंट की वैल्यू भी -1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अब हमें करना होगा फैक्टराइज, वी नीड टू फैक्टराइज। ओके, फैक्टराइज करने के लिए अब हम यहाँ देखते हैं, देखो फैक्टराइज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक दूसरे उसके साथ में बता देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करने पे 3 × 4 12 आना चाहिए। ठीक है, और माइनस ऐसे दो नंबर चाहिए, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। ओके, एक्चुअली हमें क्या करना होता है, ये जो मिडिल टर्म है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 तो है ही इधर। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, ए और बी की मैग्नीट्यूड को। ठीक है, उसका साइन नहीं देखेंगे, 12 आना चाहिए, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस करने पे हमें 1 आना चाहिए। ऐसे हमें दो नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें दो नंबर ऐसे ऐसे हमारे पास है, 4 3 खुद ही है। ठीक है, हमारे पास वो नंबर 4 3 खुद ही है। ठीक है, हम देख सकते हैं जैसे 3x² माइनस, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 - 3, इंटू करने पे 12 भी हो जाएगा, माइनस करने पे 1 भी हो रहा है। ठीक है, इंटू x - 4, ये मिडिल टर्म था स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, अब हम देख सकते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4x माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है, ये माइनस इसके साथ में मल्टी 1 मिनट, ये माइनस यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, देन -4 = 0। ठीक है, अब हम इस क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली x कॉमन आ रहा है, विच इज 3x - 4, प्लस यहाँ से भी क्या, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है, 3x - 4 = 0। हमें इसे एक जैसा बनाना होता है। ठीक है, एक जैसा हमने बना लिया, 3x - 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, x + 1 = 0 बचा। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, या तो देख ले, ये 0 बना होगा। ठीक है, या तो ये 0 बना होगा, तभी ये 0 बना है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, डॉट है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, 3x - 4 को = 0 रखते हैं हम। ठीक है, और देखते हैं 3x - 4 को, x की वैल्यू क्या आती है, 3x तो इधर ही रहेगा, माइनस का 4 उधर चले जाएगा, देन ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में x की हमें एक वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हम x + 1 = 0 रखते हैं, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। ठीक है, हमें दो रूट्स मिल गए यहाँ पे, 4/3 और -1। रूट्स मतलब यदि इन वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूं पॉलिनोमियल में, 3x² - x - 4, तो पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना है, हमें रूट्स तो मिल गए हैं, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना है।
रिलेशनशिप पहला क्या है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स है, राइट। सम ऑफ रूट्स क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एबीसी की वैल्यू हमें क्या मिली थी, ए की वैल्यू थी 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4 थी, ओके सॉरी। यहाँ पे जो सी था हमारा उसकी वैल्यू क्या थी, -4 थी, ठीक है गाइस। सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू क्या थी, 1 मिनट व्हाट्सएप में, ओके। सी की वैल्यू क्या थी गाइस, -4 थी, ठीक है। यहाँ पे सी की वैल्यू -4 थी, बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 3। तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू -1 3, ठीक है। देखिए गाइस अब यहाँ पे माइनस तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बी की वैल्यू क्या थी, -1, ठीक है। सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 3। अब हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज 1/3, ठीक है। अब हमें प्लस करने पे यही मिलना चाहिए। अब हम अल्फा, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, हम किसी भी एक रूट्स को अल्फा बोल सकते हैं और किसी भी एक रूट को बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैं इसे ही अल्फा बोल देता हूँ, ये हमारा अल्फा हो गया, ये -1 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। कोई से भी दो रूट्स को हम ये बोल सकते हैं। तो हम 4/3 -1 करते हैं हम, ठीक है। 4/3 जस्ट मिनट, वन मिनट गाइस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अल्फा क्या था, 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -1 आई, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के -1 है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस विच इज 4/3 -1, ठीक है। अब हम इसे करते हैं माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 4 - 3 विच इज 1/3। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें 1/3 ही मिलेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 विच इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे बराबर आ गए, ठीक है गाइस। अब हम यहीं पे सेकेंड वाला भी ले लेते हैं साइड में। गाइस आप नीचे लिख लेना जब आप इसे नोट बनाओ तो अपने, ठीक है। ये लाइन आड़ी क्यों हो गई, ठीक है, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मम्मी को बोला कि ना नेहा दीदी ने बना दिया था, वो मैंने बना दी सब्जी रोटी, उसने बना दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। मैंने भी बना दी प्रोडक्ट सब्जी ऑफ रूट्स रोटी। क्या होगा, ये अल्फा सब्जी इंटू और बीटा रोटी इज आई इक्वल टू देखने सी बोला अपॉन है, ठीक है। मैंने बोला रिंकू देख के आया तो हम करते हैं। सी की वैल्यू क्या थी, बना दिया वो टिफिन लगा दिया पापा लेते हुए जा। अच्छा, सी की वैल्यू -4 थी, ए की वैल्यू 3 थी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या थी, -1 में, सी की वैल्यू क्या थी -4, ए की वैल्यू 3 थी, ठीक है। अब अल्फा देख लेते हैं हमारा 4 - 3 इंटू -1, ओके। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी -4/3 मिल गया और राइट हैंड साइड पे तो -4/3 ही मिला था, ठीक है। LHS यहाँ पे RHS के बराबर है तो हमारा रिलेशनशिप भी सेटिस्फाई हो गया। यहाँ भी LHS RHS के बराबर है तो हमारा रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो गया, ओके गाइस। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का, जिसमें हमने ये तीनों चीजें, तीनों क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, 4th, 5th एंड 6th। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए गाइस 1 मिनट मैं एक क्लिप ले लेता हूँ यहाँ पे। वन मिनट, ओके। तो ठीक है, 1 मिनट गाइस मैं एक क्लिप ले लेता हूँ यहाँ पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। मैं इसे जूम कर देता हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द, ये जो नंबर्स दिए हैं हमें सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है रूट्स का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये नंबर क्या है, सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट देके रखा है रूट्स का, ठीक है। ऑलरेडी हमें देके रखा है और हमें क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। तो गाइस देखिए हम कैसे कर सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको एक रिलेशन की जरूरत होगी। पहले मैं यहाँ रिलेशन बता देता हूँ। देखो इक्वेशन यदि हमें अल्फा बीटा देके रखा है, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, if we are given with if we are given with sum and product of roots, then quadratic polynomial will be formed as quadratic polynomial। हम कैसे बना सकते हैं quadratic polynomial will be formed as, यदि हमें सम और प्रोडक्ट दिए हैं रूट्स के, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बन सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, सॉरी प्लस ही आएगा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, ओके, इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक तरीके से फॉर्मूला बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि 1 मिनट, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं गाइस कि ये जो हमारा 1 मिनट, ये हमारा जो अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है रूट्स का, ठीक है, प्रोडक्ट है रूट्स का। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि हमें अल्फा बीटा देके रखे हैं या हमें सम या प्रोडक्ट्स डायरेक्ट देके रखे, तो हम कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया था, 1/4 और -1, ठीक है। यहाँ पे हमारा अल्फा क्या था, अल्फा 1/4, और हमारा बीटा है, ये बी नहीं है, बीटा -1 है, ठीक है। हमें ये देके रखा है। हम अल्फा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। और एक और तरीका होता है लिखने का, मैं आपको बता देता हूँ, विच इज या इसी तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से होता है अल्फा, ठीक है, एक ही तरह। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये, सॉरी, हमें सम और प्रोडक्ट देके रखा है, अल्फा बीटा नहीं देके रखा है, ठीक है। 1 मिनट, माय मिस्टेक, इससे क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली हमें ना सम और वो देके रखा है, ठीक है, तो मुझे वही लिखना होगा क्योंकि मैंने लिखा नहीं अभी तक उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में क्या था, अल्फा बीटा हाँ, हमें जो सम देके रखा था, सम देके रखा है 1/4, और हमें जो प्रोडक्ट देके रखा है वो -1, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/4 को हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को लिखते हैं विच इज -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1/4 ही रहने वाला है गाइस, यहाँ पे -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ये 4 को एज अ रिमाइंडर ले लें, सॉरी
डिनोमिनेटर कॉमन बनाएंगे, ठीक है, ऐड करना है हमें, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 1 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा, और यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0, और इस 4 को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, ताकि डिनोमिनेटर से हमें सिर्फ 1 ही बचे, प्लस एक्स -4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, 4x² प्लस एक्स -4, ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी, विच इज अवर आंसर। ओके, ये हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है गाइस, कि हमने कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लिया है, ठीक है, 4x² माइनस एक्स 1 मिनट -x -4, ओके 1 मिनट गाइस, I have made the mistake again. I am sorry for that. इससे क्या हो गया, मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पे माइनस ही था, ठीक है, यहाँ पे माइनस ही था गाइस, ठीक है, यहाँ पे माइनस ही था, माइनस था तो मतलब फिर एक मिनट, ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस ही होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है गाइस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ठीक है, 4x² माइनस एक्स -4 हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है, मैं एक और बार लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या होगी गाइस, हमारा आंसर क्या होगा, 4x² माइनस एक्स -4, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा गाइस, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखो मेन चीज क्या है ध्यान देने वाली, कि ये फॉर्मूला है विच इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है सम है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, बाकी तो बहुत सिंपल ही है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, √2 हमें सम दिया है और 1/3 एज अ प्रोडक्ट दिया है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, √2 एंड 1/3, ठीक है, 1/3, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें जो सम है वो है √2, सम हमें √2 देके रखा है, हमें प्रोडक्ट देके रखा है 1, ठीक है, 1/3, अब हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब ये हमें सम दे के रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है प्रोडक्ट, यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x² माइनस सम क्या था हमारा √2, मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, √2 इंटू एक्स प्लस वहाँ प्रोडक्ट क्या था 1/3, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि एक रैशनल नंबर तो सभी है, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ नहीं होता। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमें 3 एज अ डिनोमिनेटर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है गाइस, 3 एज अ डिनोमिनेटर मिलेगा, देन हमें यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, 3x² माइनस यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा विच इज 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी जो डिनोमिनेटर का 3 है ये हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये पूरा की पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है गाइस यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही हमारा यहाँ पे आंसर है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है गाइस। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? थर्ड क्वेश्चन था 0 0√5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सम क्या दिया है, हमें जो सम दिया है वो है 0, और हमें प्रोडक्ट क्या दिया है, प्रोडक्ट जो दिया है हमें वो है √5। ठीक है, √5 है। अब यहाँ पे हमें वही फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आप वेरिएबल भी दूसरा लिख सकते हो x की जगह पे। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। x² तो एज इट इज रहने वाला है, अल्फा प्लस बीटा सम की जगह पे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, तो उस x को लिखने का कोई फायदा नहीं है, बस हम लिख देंगे x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल पे पावर है वो एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है, सॉरी एक होल नंबर है। ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन थी। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ सॉल्यूशन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या देके रखा है हमें, 1,1। ठीक है, 1,1 देके रखा है। अब हम इधर देखते हैं, ये हमें सम देके रखा है। ठीक है, और हमें जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी हमें 1 ही देके रखा है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है। और हमारा फॉर्मूला क्या था, और हमारा फॉर्मूला क्या था गाइस, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सम है। सम की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 इंटू एक्स प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये किस तरह से दिखेगा, x² 1 इंटू एक्स है, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, विच इज अवर आंसर। ये भी बहुत इजी था गाइस। ठीक है, अब हम देखते हैं -1/4 1/4। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखे रखा है हमारा, 1/4 -1/4। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सम हमारा कितना है, 1/4। हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट भी -1/4 है। ठीक है, अब वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, हमें बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, x² माइनस ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1/4 है। ठीक है, ध्यान रखना गाइस साइन का, और यहाँ पे 0 है। ठीक है, ना कि सी। एक्स -1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस -1/4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x², यहाँ पे एज इट इज 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है गाइस, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, 4 को हम उधर ले जाएंगे तो 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ये पोलिनोमियल हमारा बन गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और यही हमारा आंसर है गाइस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, आंसर है 4x², 1 मिनट, माइनस सम हमारा 1/4 ही था ना, सॉरी हमारा सम 1, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सम है वो -1/4 है, वो प्रोडक्ट 1/4 था। ठीक है, साइन में फिर से गड़बड़ी हो गई, आई एम सॉरी गाइस। मैं यहाँ पे इसको इम्प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कहाँ चेंजेस होगा, यहाँ पे चेंजेस होगा, यहाँ पे प्लस ही आने वाला है। ठीक है, और यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ गाइस, यहाँ पे -1/4 था। ठीक है,
यहाँ पे 1/4 ही था सिंपली, ठीक है गाइस। यहाँ पे कुछ अलग नहीं था, यहाँ पे 1/4 ही था, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे यहाँ प्लस का ही आने वाला है, ठीक है, और ये माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी दोनों जगह ही हमारा प्लस आएगा, ठीक है। बस ये इतना ही अंतर है, इसलिए हमें क्वेश्चन भी ध्यान से देखना होता है गाइस, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखने पे मिस्टेक्स हो रही है। 4x² + x + 1, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर है। अब हम 6 वाला देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। 4 सम है और 1 प्रोडक्ट है, 4 1, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 4, 1 है, ठीक है, या 4, 1 है। यहाँ पे जो सम है वो है 4, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो है 1, ठीक है। वही हमारा क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस है गाइस, यहाँ पे x² - अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही एकदम, और ये 1 है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। यहाँ पे ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। x² - 4x + 1, ओके, ये हमारा आंसर है यहाँ पे गाइस, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैं उस बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला कैसे बना है उस बारे में, ठीक है। हाउ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला इज फॉर्म, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ गाइस। हाउ quadratic polynomial is formed, हाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज फॉर्म, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। इज फॉर्म फ्रॉम द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। और मैं यहाँ पे रुको, फ्रॉम 1 मिनट, इतना खराब हो गया, नो प्रॉब्लम। formed from the given roots, okay, formed from the given roots, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना, अब देखिए गाइस, क्या हमारे पास 2 रूट होते हैं, अल्फा और बीटा होता है, ठीक है गाइस। तो हमें यहाँ पे अल्फा बीटा होता है, तो हमें देखो अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा का मतलब x की वैल्यू हमारे पास अल्फा भी है और बीटा भी है, ठीक है, 2 वैल्यू, इसलिए मैंने कॉमा लगा दिया। तो एक बार x को देखो, एक बार हम x को अल्फा के इक्वल ले लें, ठीक है, और हम एक बार x को बीटा के इक्वल ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस अल्फा को इधर लाऊंगा तो मैं क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें राइट हैंड एंड पे 0 मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली माइनस को इधर लाऊंगा तो बीटा माइनस का बन जाएगा, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से होता है गाइस, हम हमारे रूट्स को, हमारी वैल्यूज को उधर ले जाते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैं रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा, मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इन दोनों एक के कारण 0 बना होगा। नाउ व्हाट आई विल मल्टीप्लाई बोथ, ओके। मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 1 मिनट, ओके। अब मैं गाइस क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई किसका, x - अल्फा का इंटू x - बीटा के साथ में, ठीक है, x - बीटा के साथ में इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते, फिर देखते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना कैसे। पहले x का होगा पूरा इसके साथ में, x - बीटा के साथ में, फिर ये माइनस अल्फा का होगा पूरा x - बीटा के साथ में। आई होप गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर पूरा माइनस साइन के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है गाइस।
अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, अल्फा को आगे लिख लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। मैंने अल्फा को आगे लिख लिया प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो आप देख सकते हैं वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई, ठीक है। और ये हमारा क्या था, सम था हमारा यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट था रूट्स का। गाइस समझ में आया? यदि आपको दो अल्फा बीटा दे के रखे हैं, अल्फा और बीटा, तो आप कैसे एक पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है गाइस। आपको उसका पॉलिनोमियल, आपको सम और प्रोडक्ट की जरूरत होगी, ठीक है। रूट्स का सम और प्रोडक्ट ले लीजिए, और ये हमारा, ये जो हमारा बना है, ये हमारा फॉर्मूला वहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगा वो, ठीक है। इस तरह से हाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज फाउंड फ्रॉम द गिवन रूट, ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है, ठीक है गाइस, जो हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यूज किया। सो हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो ये वीडियो को मैं यहीं तक ही रखता हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है गाइस। फिर हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और गाइज मैं यहाँ पे अपना पूरा एफर्ट देख के, अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ट्राई कर रहा हूँ मैं डेली वीडियो अपलोड करने की ऑफ 30 to 40 मिनट्स, ओके, जिससे कि फ्लो बना रहे और आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। और मैंने एक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप और बनाया है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका वहाँ पे डाउट्स का रिप्लाई कर दूंगा। Thank you guys for watching this video.